तो फाइनली धुरंधर 2 रिलीज हो चुकी है और मैंने देख लिया है। तो अब इसके ऊपर थोड़ा बात करते हैं और इसके एंडिंग को समझते हैं। तो शुरुआत वहाँ से करते हैं जब मेजर इकबाल अपने लड़कों को इंडिया पे अटैक करने के लिए तैयार कर रहा होता है। उधर हमजा की बीवी एलिना के घर पर पुलिस फोर्स आ जाती है। उसमें से एक ऑफिसर एलिना के बेटे पर बंदूक रखकर उससे हमजा के बारे में पूछता है। वो कहता है अगर तुम सच बोलोगे तो तुम्हारे बेटों को छोड़ दूंगा, अगर नहीं बोलोगे तो तुम्हारे बेटों को मार दूंगा। एलिना अपने बेटे के डर से हमजा का सच बता देती है कि वो हिंदुस्तानी एजेंट है। उधर मेजर इकबाल को पता चलता है कि उसका इंडिया में रहने वाला दोस्त मारा जा चुका है। तभी वो ऑफिसर मेजर इकबाल को फोन करता है और बताता है कि हमजा एक हिंदुस्तानी एजेंट है। जिसके बाद मेजर इकबाल का बाप वहां आता है और वो अपनी जवानी के डेंगे हाँकने लगता है, जिससे मेजर इकबाल को गुस्सा आता है और वो अपने बाप को ही मार डालता है। अगले दिन हमजा बंदूकों की डिलीवरी करने के लिए मेजर इकबाल के घर आता है, लेकिन मेजर इकबाल को पता चल चुका था कि हमजा एक हिंदुस्तानी एजेंट है, जिससे वो हमजा के लिए पहले से ही फील्डिंग सेट करके बैठा था। हमजा आता ही मेजर इकबाल के गले लगता है और बंदूकें उससे घर पर लोड करवा देता है और मेजर इकबाल उसके दोस्त को पैसे का बैग देता है। जब हमजा का दोस्त बाहर आकर बैग को खोलता है तो देखता है उसमें नकली नोट है, जिससे वो हमजा को बताने के लिए दोबारा उसके घर में जाता है, लेकिन गेट पर उसके सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेते हैं और बाहर ही खड़ा कर देते हैं। इधर मेजर इकबाल हमजा को बातों में लगाकर धीरे धीरे उसके पीठ के पीछे आता है और पीछे खड़ा होकर उसके कंधे पर चाकू मार देता है, जिससे हमजा घायल हो जाता है और मेजर इकबाल उसको और पीटता है। लेकिन हमजा ने भी सिरानी के साथ मिलकर पहले से प्लानिंग कर रखी थी। उसने कई बंदूक के पेटियों में बम डाल रखा था, जिसका कंट्रोल उसके दोस्त के पास था। हमजा ने अपने दोस्त को पहले ही समझा दिया था कि इस समय बम फोड़ना है और वो अपने मोबाइल से बम को ब्लास्ट कर देता है, जिससे पूरी बिल्डिंग गिर जाती है और घर में धूल धूल हो जाता है। बाहर से हमजा का दोस्त और सिरानी दोनों इकबाल के घर पर अटैक कर देते हैं। इधर इकबाल के गुंडे भी खूब गोली बारूद चलाते हैं, चारों तरफ गोली बारूद चलने लगता है। इधर मेजर इकबाल और हमजा दोनों आपस में धूल में लड़ रहे होते हैं। उससे पहले हमजा मेजर इकबाल के 2 दोस्तों को पहले ही निपटा चुका होता है और मेजर इकबाल को मारने के लिए पीछे पड़ता है, लेकिन मेजर इकबाल के पास गन आ जाती है और वो हमजा के ऊपर गोली चलाने लगता है, लेकिन हमजा उससे बच के लुक जाता है और अचानक से पीछे से एक मुक्का मारता है और दोनों में भयंकर लड़ाई होती है और लड़ाई करते करते दोनों नीचे गिर जाते हैं, जिससे मेजर इकबाल को बाहर आने का मौका मिल जाता है और वो घर से बाहर आ जाता है और हमजा भी घर के बाहर आ जाता है और मेजर इकबाल गाड़ी में चढ़कर गोली चलाने लगता है। जिसके बाद हमजा अपना आरपीजी निकालता है और आरपीजी दे मारता है, जिसके बाद मेजर इकबाल वहाँ से डर के भागने लगता है और हमजा भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। मेजर इकबाल भागते भागते एक पोर्ट के पास जा पहुंचता है, जहां बहुत सारे कंटेनर रखे होते हैं और हमजा भी उसका पीछे करते करते वहां पहुंच जाता है। मेजर इकबाल भागते भागते कंटेनर पर चढ़ जाता है और हमजा भी उसका पीछा करते करते कंटेनर पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन मेजर इकबाल उसको वहां से धक्का दे देता है, जिसके कारण वो नीचे गिर जाता है और उसको चोट लग जाती है और मेजर इकबाल उस कंटेनर से नीचे आता है और उसको पीटने लगता है। वो उसको चैन से बांधकर उसको मुंडी खींचने लगता है, जिससे हमजा को बहुत दर्द होता है, लेकिन हमजा अचानक पलटी मारकर मेजर इकबाल को एक लात मारता है, जिससे मेजर इकबाल नीचे गिर जाता है और हमजा अपने लोहे की चेन में एक चाकू सा फंसा देता है। जैसे ही मेजर इकबाल भागने की कोशिश करता है तो हमजा उसके ऊपर चाकू वाला चेन फेंक के मारता है, जिससे उसका पैर वहीं कट जाता है और हमजा उसके गर्दन से चेन को बांध लेता है और उसको खींचता हुआ पास में खड़ी ट्रेन के पास ले जाता है, जिसमें केरोसिन भरा होता है और हमजा उसको केरोसिन वाली ट्रेन में डुबो देता है और केरोसिन चालू करके वहाँ पे आग लगा के भाग आता है, जिससे वहाँ बहुत तगड़ा ब्लास्ट होता है और मेजर इकबाल मारा जाता है। इसके बाद हमजा के बीवी एलिना का यहाँ पे फोन आता है और ये सीन थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि जो बैकग्राउंड में जुबिन नौटियाल का गाना बज रहा होता है वो इमोशन को और फील करवाता है। यहीं पर हमजा एलिना को अपना असली नाम बताता है। बाद में फोन कट जाता है और हमजा यहीं पे बैठा रहता है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर हमजा यहाँ बैठा ही क्यों रहता है, यहाँ से भाग भी तो सकता था ना। खैर, इसमें हम क्या कर सकते हैं। इसके बाद पुलिस यहाँ आती है और हमजा को गिरफ्तार कर लेती है और उसको जेल में ले जाकर खूब टॉर्चर करती है। फिर वहीं पे खड़े आईसीआई के चीफ ऑफिसर को एक अननोन नंबर से फोन आता है और वो अननोन नंबर किसी और का नहीं, सनियाल साहब का होता है। सनियाल साहब हमजा को छोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन आईएसआई का चीफ हमजा को छोड़ने से मना कर देता है, जिससे सनियाल साहब उस चीफ के सारे राज उसको बताते हैं कि कैसे उसने अपने देश के सारे सीक्रेट इजराइल को बेच दिया है और साथ में उसका वीडियो भी भेजते हैं, जिससे आईएसआई का चीफ घबरा जाता है और कहता है कि मैं हमजा को छोड़ तो दूंगा, लेकिन आधे पाकिस्तान को पता चल चुका है कि हमने एक हिंदुस्तानी एजेंट पकड़ा है और वो कहता है कि अब मैं इसका इल्जाम किस पर लगाऊं। तभी हमजा पीछे से बोलता है उज्जैर पर। उसके बाद हमजा को खून से लथपथ एक सुनसान रास्ते पर छोड़ दिया जाता है। तभी हमजा को लेने के लिए उसी सड़क पर एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी में से वो व्यक्ति निकलता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं। उस कार में से जमील साहब निकलता है, जो कि वो भी एक हिंदुस्तानी एजेंट रहता है और वो यहाँ 45 साल से रह रहा था। जिसके बाद हमजा भी शौक में रह जाता है
है और सोचता है साला ये तो मेरे से बड़ा स्पाई एजेंट निकल गया। हमजा जमील को बताता है कि मैंने सबको तो मार दिया लेकिन बड़ा साहब रह गया। तभी जमील साहब उसको एक वीडियो दिखाता है जिसमें जमील साहब बड़े साहब को कुछ दवाई देता है जिसके कारण वो जवानी से पहले ही बूढ़ा हो जाता है और कहता है कि जो मजा तड़पाने में वो मारने में कहाँ। उसके बाद हमजा सयाल साहब से मिलता है और उनसे थोड़ी सी बात करता है। उसके बाद वो अपनी पाकिस्तान वाली फैमिली का फोटो जलाकर हिंदुस्तान वाली फैमिली से मिलने जाता है। जब वो अपने घर आता है तो देखता है कि उसकी माँ बाहर झाड़ू लगा रही है और उसकी बहन छत पर कपड़े सुखा रही है और वो गेट पर खड़ा होता है लेकिन कोई भी उसे नहीं देखता है और दोनों गेट बंद कर अंदर चली जाती है। फिर पता नहीं जसकीरत सिंह वापस क्यों चला जाता है, ये बात तो मुझे भी नहीं समझ में। बस यहीं तक फिल्म था। इसके बाद जसकीरत सिंह की ट्रेनिंग दिखाई जाती है कि कैसे उसने ट्रेनिंग करा। उसके बाद फिल्म खत्म हो जाती है। फिल्म खत्म तो वीडियो भी खत्म। बाय।